वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में 2 साल बाद 22 मार्च से होंगी परीक्षाएं। 31 को मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल्स में 2 सत्र बाद वार्षिक परीक्षाएं इस साल होंगी। 22 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जिले के 2376 परिषदीय स्कूल्स के कुल 2.29 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। बीएसए जगदीश शुक्ल ने बताया कि प्रश्न पत्रों का मुद्रण कार्य पूरा कर लिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व 21 मार्च को शील्ड प्रश्न पत्र के पैकेट विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। गोरखपुर में रामगढ़ झील की ओर बढ़ेगी खूबसूरती। 7 एकड़ में अत्याधुनिक पार्क बनाएगा जीडीए। गोरखपुर के रामगढ़ झील एरिया सैलानियों के लिए और आकर्षक बने, इसके लिए जीडीए 7 एकड़ में अत्याधुनिक पार्क विकसित करने जा रहा है। एनएक्सी भवन के ठीक बगल में प्रस्तावित पार्क पर 6.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले ही पार्क का लेआउट और डीपीआर तैयार कर लिया था। बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। प्रस्तावित पार्क का आकार बोट यानी नाव की तरह होगा। इससे सर्किट हाउस और एनेक्सी भवन की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने अपनी निगरानी में इस पार्क को विकसित करने की योजना बनाई है। डिजिटल हस्ताक्षर करने भर से नोटिस जारी नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नोटिस पर डिजिटल हस्ताक्षर करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता। जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकर दाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी है। कोर्ट ने 31 मार्च को डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने के बाद 6 अप्रैल को ईमेल करने पर नोटिस को काल बाधित करार कर दिया है और आयकर अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत व मानते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नोटिस पर डिजिटल हस्ताक्षर करते ही उस पर अधिकारी का नियंत्रण नहीं रह जाता तो हस्ताक्षर करने की तिथि व समय वही माना जाएगा, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया माना जाएगा। अगले हफ्ते होगा योगी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह की योजना बनाने जा रही है, जो अगले सप्ताह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में होने की संभावना है, जिसमें हजारों की संख्या में आमंत्रित लोगों की सूची होगी। पार्टी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित लोगों की एक सूची तैयार कर रही है और मेहमानों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे, जिन्हें लाभार्थी कहा जाता है। इन्होंने भाजपा को सत्ता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को नहीं होगी अब दिक्कत। होली बाद दिल्ली मुंबई रूट पर चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। होली पर धूमधाम से मनाने के बाद घर से प्रदेश जाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे ने परदेशियों के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन होली बाद चलाएगी। घर पर होली मनाने के बाद प्रदेश में कमाने वालों की वापसी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगी। इन ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। ये स्पेशल ट्रेन दिल्ली और मुंबई रूट पर चलेंगी। स्पेशल ट्रेन का 22 मार्च से 1 अप्रैल तक संचालन होगा। सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन के संचालन से यात्रियों को वापसी में असुविधा नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ोतरी पर करें पुनर्विचार। प्राइवेट स्कूल्स में लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से पुनर्विचार करने के लिए विचार करने को कहा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूल्स में फीस बढ़ोतरी पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा है। यह आदेश जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी की याचिका पर आदेश दिया। इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि राज्य सरकार ने प्रतिष्ठानों और संस्थानों के सामान्य व्यवसाय को बंद करने के मद्देनजर 7 जनवरी का आदेश पारित किया था। खुशखबरी, नई सरकार बनते ही बढ़ेगी गरीबों की पेंशन राशि। करोड़ों लाभार्थियों को बम्पर फायदा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी घोषणा की। बीजेपी ने नई सरकार के गठन से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। इसी के तहत प्रदेश में नई सरकार बनते ही गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। बीजेपी सरकार इन पेंशनधारियों को 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देगी। इसकी शुरुआत नई सरकार के गठन के बाद होगी। होली पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल तैयार, मौजूद रहेंगे डॉक्टर।
होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अस्पतालों में तैयारी की गई है ताकि किसी तरह की घटना में चोटिल होने या रंगों के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने पर लोगों को आसानी से उपचार उपलब्ध हो सके। इसके लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 200 बेड रिजर्व कर दिए गए। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल के चर्म रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग व जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे, बिना अनुमति शहर नहीं छोड़ेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 40 बेड व जिला अस्पताल में 50 बेड रिजर्व कर दिए गए। परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी, रेड स्टार दिए जाने पर हो रहा विचार। HBTU में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करने वाले बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। इन सभी छात्रों को अनुशासनहीनता मानते हुए रेड स्टार देने पर विचार किया जा रहा है। ये रेड स्टार छात्रों की मार्कशीट में भी अंकित किया जा सकता है। HBTU में बीटेक अंतिम वर्ष के 90% छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए 17 जनवरी से प्रस्तावित 7वें सेमेस्टर की परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। परीक्षाओं में 8 दिन शेष, अब तक ड्यूटी न लगने से असमंजस में शिक्षक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 24 अप्रैल से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा कराने जा रहा है। इस बार शिक्षकों की ड्यूटी केंद्रीयकृत करने की व्यवस्था बनाई गई। जिले के 133 केंद्रों पर 4000 शिक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन लगाने की प्रक्रिया कंप्यूटर के फेर में उलझ गई। परीक्षा को अब 9 दिन शेष है और शिक्षकों की ड्यूटी तय नहीं हो पाई। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अधिकारी असमंजस की स्थिति में है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने सभी माध्यमिक इंटर कॉलेजेस के प्रबंधकों से यूपी बोर्ड के पोर्टल पर डेटा अपलोड करा दिया है। बेसिक शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षकों का पूरा ब्यौरा DIOS कार्यालय को दिया गया। अब बोर्ड स्तर से ड्यूटी तय होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में MBA की परीक्षाओं में फिर बदलाव की तैयारी। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में लुम्बा की ओर से संचालित MBA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि में फिर बदलाव होगा। अभी तक ये परीक्षाएं 23 मार्च से प्रस्तावित थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से UG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मार्च से कराए जाने की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब MBA की परीक्षाओं की नई तिथियां जारी होंगी। विभाग ने विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अवगत करा दिया है। होली के बाद नया परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। पुरानी कॉपीज पर ही होगा यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा का रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड इस बार की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा बीते वर्ष की बची हुई पुरानी कॉपीज पर ही कराएगा। 24 मार्च से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड के निर्देश के बाद केंद्रीय व्यवस्थापकों को कॉपीज वितरित की जा रही हैं। सभी कॉपीज पर क्रम संख्या अंकित है, उसी के अनुसार केंद्रों का आवंटन किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की इस बार की परीक्षा में प्रयोग होने वाली कॉपीज के पहले पन्ने पर सभी केंद्रीय व्यवस्थापक 2.5 × 1 इंच की वर्ष 2022 की मुहर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। नई सरकार में होंगे 2 डिप्टी CM, दिनेश शर्मा की भूमिका में हो सकता है बदलाव। उत्तर प्रदेश में नई 21 मार्च के बाद सरकार का गठन होगा, वहीं 22 को विधायक दल की बैठक आयोजित की जा सकती है। राज्य में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को उप पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी मौजूदगी में राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में किस मंत्री को क्या पद मिलेगा, इसे लेकर नाम तय हो गए। इसी के साथ राज्य के विधान परिषद चुनाव के लिए भी नाम तय हो गए हैं। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की भूमिका में बदलाव हो सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट में फिर से उप मुख्यमंत्री होंगे। मेरठ बागपत में 17 बूथों पर होगा मतदान। अब सिर्फ सोमवार को होगा नामांकन। स्थानीय निकायों के MLC चुनाव में मेरठ गाजियाबाद सीट पर कुल 55 बूथ पर मतदान होगा। 55 बूथ पर 4408 पंचायत, निकाय प्रतिनिधि, सांसद, विधायक मतदान करेंगे। सबसे अधिक 17 बूथ मेरठ और बागपत जिले में होगा। उधर चुनाव आयोग से नामांकन का समय बढ़ने के बाद अब सोमवार को ही नामांकन होगा। स्थानीय निकायों के MLC चुनाव में मेरठ गाजियाबाद सीट पर 4 जिले मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत के निर्वाचित पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों के साथ ही सांसद, विधायक भी मतदाता हैं। 4 जिलों में कुल 4408 मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक 1671 मतदाता मेरठ जिले में हैं। मेरठ जिले में 17 बूथ बनाए गए हैं। UGC ने तैयार किया मसौदा। PhD MPhil नियम में बदलाव, ये होंगे प्रावधान, इन्हें मिलेगा लाभ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग PhD में प्रवेश के लिए नियमों को बदलने की योजना बना रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मसौदा रूपरेखा तैयार की, जो लागू होने पर उच्च शिक्षा संरचना, स्नातक डिग्री से लेकर PhD तक अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित मानदंडों के अनुसार 7.5 के न्यूनतम CGPA के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। UPPSC ACF-RFO भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी। 3 से 20 अप्रैल तक चलेगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश
प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2021 में इसका कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग ने पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2021 के तहत उक्त पद की भर्ती निकाली थी। समस्त पदों की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को एक साथ कराई गई। अब एसीएफ व आरएफओ के अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 3 से 20 अप्रैल तक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। रेलवे का नया आदेश जारी। ट्रेन में 21 मार्च से मिलेंगे बेडरोल और कंबल। आखिरकार रेलवे ने पुरानी सुविधा को बहाल कर दिया। अब रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में बिस्तर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में लिनेन आपूर्ति के लिए तैयारियां तेज कर दी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लिनेन आपूर्ति का कार्य 21 मार्च से प्रारंभ होगा। इस सुविधा से यात्रियों को सफर में बिस्तर लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या खाता धारकों को होगा फायदा। कई अन्य छोटी बचत योजनाओं को लेकर बात करें तो सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को भी हर साल न्यूनतम योगदान की आवश्यकता होना शुरू हो जाती है। यदि इन स्कीम को लेकर खाता धारकों ने चालू वित्तीय वर्ष में कुछ भी जमा नहीं करवाया तो ऐसे लोगों को अपना खाता एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2022 को या उसके पहले भुगतान करने की जरूरत है। ये सभी योजनाएं करदाताओं को लेकर बात करें तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का फायदा उठाने में सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। नई शिक्षा नीति के सांचे में ढलेंगे सभी एमटेक कोर्स। ट्रिपल आईटी में संचालित होने वाले एमटेक पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के सांचे में ढालने की कवायद तेज हो गई। इसके लिए संस्थान ने 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय सब कमेटी गठित कर दी। कमेटी की बैठक आगामी 21 मार्च को प्रस्तावित है। इस कमेटी में एक बड़ी कंपनी के उपाध्यक्ष समेत अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जाने माने शिक्षाविद शामिल हैं। कमेटी की संस्तुति रिपोर्ट को इसी महीने सीनेट की बैठक में रखा जाएगा। सीनेट से मंजूरी के बाद इसे बीओजी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई 2022 से होने वाले प्रवेश में नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। विदित हो कि संस्थान में एमटेक कुल 10 ब्रांचों में पढ़ाई हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी। बताया कि इन देशों में तेजी से बढ़ सकते हैं केस। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 2 साल से दुनिया भर में तबाही मचाई। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, जिससे तमाम देशों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना केस अचानक बढ़ सकते हैं। इसका कारण ये है कि कोरोना की टेस्टिंग लगातार कम हो रही है और पिछले कुछ हफ्तों से केस भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया कि किन देशों में केस सबसे ज्यादा हो सकते हैं। अमेरिका ने की पुतिन पर नकेल कसने की तैयारी। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के जतन कर रहा है। इसी बीच उसने 8 देशों के साथ मिलकर रूसी अरबपति, जिन्हें ओलिगार्क भी कहा जाता है, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। इस नए संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली शामिल हैं। अब इन देशों में रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। रूसी सेना राजधानी कीव के काफी नजदीक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा है। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश की परियोजनाएं शुरू करेंगे मोदी। औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर के सुनहरे दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए वो खुद जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इसके अलावा वो कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। वो प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जारी विभिन्न योजनाओं का उच्च स्तरीय बैठक में जायजा भी लेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 250 पदों पर निकली वैकेंसी 16 अप्रैल से पहले करें अप्लाई। अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, बेहतरीन अवसर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2022 है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर होगी पैनी नजर, लगेगा एनएसए। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी में है। बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह की इस बार खैर नहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में संगठित रूप से नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की।
संकट में पीएम इमरान खान की कुर्सी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पार्टी के 24 सांसदों ने छोड़ा साथ। इमरान खान सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 सांसदों ने विपक्ष के साथ जाने का संकेत दिया। इनमें से कई सांसद प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण लिए हुए हैं। बाकी सांसदों को डर है कि विपक्ष के साथ जाने के कारण सरकारी तंत्र उन्हें निशाना बना सकता है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में सिंध सूबे की सरकार का आधिकारिक भवन है। सिंध प्रस्ताव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। ऐसे में सत्ता पक्ष के बागी सांसद सिंध हाउस को सुरक्षित जगह मान रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।